Welcome again, students, in the microeconomics classes, unit number 5, consumers, equilibrium and demand. इस सेशन में हमारा टॉपिक होगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. फर्स्ट ऑफ ऑल समझिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है. द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड टू चेंज इन इट्स प्राइस ऑफ अदर गुड्स एंड चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम. किसी भी कारण से अगर डिमांड में बदलाव आ रहा है तो चेंज कितना आ रहा है उसे हम लोग यहां पर मेजर करते हैं और वही मेजर कहलाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. चाहे डिमांड में वो चेंज आए प्राइस की वजह से या प्राइस ऑफ द अदर गुड्स, दूसरी वस्तुओं की कीमत की वजह से, या फिर कंज्यूमर की इनकम में चेंज आने की वजह से अगर डिमांड में चेंज आया है तो उस चेंज को यहां पर हम लोग मेजर करते हैं और वही मेजरमेंट कहलाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो 3 प्रकार का हो सकता है. पॉइंट नंबर 1, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. व्हेन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मेजर्ड with respect to change in own price of the commodity, it is called price elasticity of demand. अगर डिमांड में चेंज आ रहा है वस्तु की अपनी खुद की कीमत की वजह से तो वही कहलाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्योंकि यहां पर चेंज आएगा प्राइस की वजह से. इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. व्हेन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मेजर्ड with respect to change in income of the buyers, it is called income elasticity of demand. अगर डिमांड में चेंज आ रहा है कंज्यूमर की इनकम में चेंज आने की वजह से, तो जब उस चेंज को हम लोग मेजर करेंगे कि डिमांड में कितना चेंज आया है तो वही कहलाएगा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. एंड पॉइंट नंबर 3, cross elasticity of demand. When change in quantity demanded of a commodity is measured with respect to change in price of the other commodity, it is called cross elasticity of demand. अगर डिमांड में चेंज आ रहा है दूसरी वस्तुओं की कीमत की वजह से, जैसे कि सब्स्टिट्यूट गुड्स में और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में होता है. अगर कॉफी के प्राइस चेंज होते हैं तो उसका असर चाय की डिमांड पर पड़ता है. अगर पेट्रोल के प्राइस चेंज होते हैं तो उसका असर स्कूटर की डिमांड पर पड़ता है. और जब उस डिमांड को हम लोग मेजर करते हैं कि डिमांड में चेंज कितना आया है तो वही कहलाता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इन तीनों में से केवल फर्स्ट पॉइंट हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में, क्योंकि यही आपके सिलेबस में होता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. It is measured. It is the measurement of responsiveness of demand to change in price. यानी कि ये वो मेजर है जहां पर प्राइस में बदलाव आने पर देखा जाएगा कि डिमांड ज़्यादा बढ़ी है या कम हुई है या डिमांड पर कम असर पड़ा है. अगर डिमांड पर ज़्यादा असर पड़ा है इसका मतलब डिमांड ज़्यादा इलास्टिक है. अगर डिमांड पर कम असर पड़ रहा है इसका मतलब डिमांड कम इलास्टिक है. अगर डिमांड पर बिल्कुल असर नहीं पड़ा दैट मीन्स परफेक्टली इन इलास्टिक. और अगर डिमांड पर इतना ज़्यादा असर पड़ा जिसे हम लोग मेजर भी नहीं कर सकते दैट मीन्स परफेक्टली इलास्टिक. और अगर परसेंटेज वाइज जितना चेंज प्राइस में आया उतना ही चेंज डिमांड में आया तो फिर वह कहलाएगा यूनिट इलास्टिक डिमांड. यही 5 टॉपिक्स हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे आगे. इट रिफ्लेक्ट्स हाउ सेंसिटिव बायर्स आर टू द चेंज इन प्राइस. यानी कि यहां पर हम लोग ये मेजर करते हैं कि हमारे जो बायर्स हैं वो कितने सेंसिटिव हैं. कीमत बदलने पर बायर्स पर उसका क्या असर पड़ता है. द ग्रेटर द रेस्पॉन्स द ग्रेटर विल बी इलास्टिसिटी. द लेसर द रेस्पॉन्स द स्मॉलर विल बी इलास्टिसिटी. अगर बायर्स का रेस्पॉन्स ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है
इसका मतलब इलास्टिसिटी ज़्यादा है। और अगर बायर्स का रेस्पॉन्स कम है, अर्थात बायर्स हमारे ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है प्राइस को लेकर, तो फिर इसका मतलब इलास्टिसिटी भी कम कहलाएगी। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन डिमांड टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और यही इसका फॉर्मूला भी है, जिसे बोलते हैं परसेंटेज मेथड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और यही पिछले पेज पर अभी आपको दिखाया गया था कि यही इसकी डेफिनेशन भी है। आप इस प्रकार से भी इसको बता सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन डिमांड टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जहां पर परसेंटेज चेंज इन डिमांड निकालने का फॉर्मूला है डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाई 100। डेल्टा क्यू का मतलब है चेंज इन डिमांड, क्यू का मतलब है इनिशियल डिमांड, यानी कि स्टार्टिंग में जो डिमांड थी, और जब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो निकल आएगा परसेंटेज चेंज इन डिमांड। यहां पर ध्यान रखिएगा, चेंज हमेशा परसेंटेज में ही देखा जाएगा, नंबर्स में नहीं, फिगर्स में नहीं। परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालने का तरीका डेल्टा पी अपॉन पी मल्टीप्लाई बाई 100, जहां पर डेल्टा पी इंडिकेट कर रहा है चेंज इन प्राइस को, पी इंडिकेट कर रहा है इनिशियल प्राइस, यानी कि आरंभ में, स्टार्टिंग में कीमत कितनी थी, एंड इसे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 100 से तो निकल आएगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, और ये डेल्टा पी अपॉन पी जब इसके सामने आएगा, यानी कि ऊपर की तरफ आएगा, तो ये उल्टा हो जाएगा, अर्थात पी ऊपर आ जाएगा और डेल्टा पी नीचे आ जाएगा। डेल्टा क्यू अपॉन क्यू एज इट इज है, लेकिन डेल्टा पी अपॉन पी उल्टा होकर यहां पर आ गया पी अपॉन डेल्टा पी। इसी फॉर्मूले को हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू, पी इधर आ जाएगा, डेल्टा क्यू इधर आ जाएगा, पी अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाई डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। कुल मिलाकर आप फर्स्ट फॉर्मूला लिखें या लास्ट फॉर्मूला लिखें, ये परसेंटेज मेथड ही कहलाएगा। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 प्रकार की होती है, लेकिन प्राइस इलास्टिसिटी 5 प्रकार की होती है। सबसे पहला है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक मीन्स डिमांड में इलास्टिसिटी बिल्कुल भी नहीं है, अर्थात डिमांड में चेंज नहीं आएगा, प्राइस चाहे बढ़ जाए और चाहे कम हो जाए। व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड does not change at all in response to change in the price of the commodity, demand for that commodity is said to be perfectly inelastic। अगर डिमांड में बदलाव नहीं आ रहा है, कीमत में बदलाव आ रहा है लेकिन डिमांड में बदलाव नहीं आ रहा, तो ऐसे कमोडिटी की डिमांड को हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। एग्जाम्पल, अगर प्राइस गिर गया 10 रुपये से 9 रुपये हो गया, लेकिन डिमांड चेंज नहीं हुई, डिमांड पहले भी 100 थी और बाद में भी 100 है। यही एग्जाम्पल आपको दिखाई देगा स्केड्यूल में, प्राइस 10 से 9 हो गई लेकिन डिमांड चेंज नहीं हुई, डिमांड पहले भी 100 थी और बाद में भी 100 है। यही बात हम लोग शो करते हैं डायग्राम में, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ओरिजिन, नीचे दिखाएंगे क्वांटिटी डिमांडेड और वाई एक्सिस पर शो करेंगे प्राइस। ये कॉमन डायग्राम है। इसके बाद अभी हमें 4 डायग्राम और पढ़ने हैं। ये बात हमेशा कॉमन रहेगी। यहां पर क्योंकि डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक है, तो इसका डायग्राम बनेगा पैरेलल टू द वाई एक्सिस, जो हमें इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि डिमांड पहले थी 0 to 100,
प्राइस चाहे 9 हो चाहे 10 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि यहां पर प्राइस में चेंज आ रहा है लेकिन डिमांड में चेंज नहीं आ रहा। और अगर डिमांड में चेंज नहीं आया इसका मतलब इलास्टिसिटी 0 है। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 2, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ये दोनों स्पेशल सिचुएशंस हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक भी और परफेक्टली इलास्टिक डिमांड भी। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है कि इलास्टिसिटी इतनी ज़्यादा है जिसे हम लोग मेजर भी नहीं कर सकते, इसलिए इसको बोलते हैं ईडी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, यानी कि एक इनडेफिनेट नंबर, एक ऐसा नंबर जिसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, बहुत बड़ा नंबर। व्हेन डिमांड फॉर अ कमोडिटी एक्सपेंड्स और कॉन्ट्रैक्ट्स टू एनी एक्सटेंट without or very little change in price, the demand for the commodity is said to be perfectly elastic. अगर प्राइस में बिल्कुल चेंज नहीं आया या फिर बहुत कम चेंज आया, ना के बराबर, लेकिन डिमांड में हमें चेंज दिखाई दे रहा है, तो ऐसे ही डिमांड को कहा जाता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। एग्जाम्पल, इफ प्राइस रिमेन्स एट ₹10, अर्थात प्राइस पहले भी 10 थी और बाद में भी 10 है, बट डिमांड राइजेज फ्रॉम 100 to 140 kg, लेकिन डिमांड 100 से 140 पर आ गई, इसका मतलब डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है। यही एग्जांपल आपको दिखाई देगा डिमांड शेड्यूल में। प्राइस पहले भी 10 थी, अभी भी 10 है, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड 100 kg से बढ़कर हो गई 140 kg, और यही बात आपको दिखाई देगी डायग्राम में। ये डायग्राम कॉमन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन, नीचे की तरफ क्वांटिटी डिमांडेड और वाई एक्सिस पर प्राइस। यहां पर आप डायग्राम बनाएंगे पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। प्राइस 10 थी, डिमांड चाहे 100 हो चाहे 140 हो, अर्थात यहां पर डिमांड में बदलाव आ रहा है लेकिन प्राइस कांस्टेंट है। और इससे पिछले पेज पर जो आपको टॉपिक पढ़ाया था परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, उसमें डिमांड कांस्टेंट थी और प्राइस में चेंज आ रहा था। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 3, यूनिट इलास्टिक डिमांड, जिसे बोलते हैं ईडी इज इक्वल टू 1। When percentage change in demand is equal to the percentage change in price of the demand for that commodity is said to be unit elastic. अगर परसेंटेज चेंज इन डिमांड इक्वल है परसेंटेज चेंज इन प्राइस के, तो ऐसे कमोडिटी की डिमांड को कहा जाता है यूनिट इलास्टिक डिमांड। एग्जाम्पल, इफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेज फ्रॉम 10 to 12 एंड डिमांड फॉल्स फ्रॉम 100 to 80 kg, यानी कि प्राइस बढ़ गया यहां पर 20%। अगर प्राइस 10 रुपीज से 12 पर आ गया, इसका मतलब चेंज इन प्राइस 20% हुआ। परसेंटेज कैसे निकालेंगे? डेल्टा पी अपॉन पी मल्टीप्लाई बाई 100। चेंज आया है 2, उसे ऊपर रखिएगा। इनिशियल प्राइस थी 10, उसे नीचे रखिएगा और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 100 से। दैट मीन्स 2 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 100, 20%। सेम ऐसे ही आप निकाल सकते हैं परसेंटेज चेंज इन डिमांड, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाई 100। यहां पर डेल्टा क्यू कहलाएगा 20 और इनिशियल डिमांड थी 100, तो उसको रखेंगे नीचे। तो यहां पर परसेंटेज चेंज इन डिमांड निकालने के लिए 20 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100, तो इसका आंसर भी आएगा 20%। और जब परसेंटेज चेंज इन डिमांड बराबर होती है परसेंटेज चेंज इन प्राइस के, तो वही कहलाता है यूनिट इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट, यही आपको एग्जांपल दिखाई देगा प्राइस शेड्यूल में। प्राइस दिखाई दे रहा है 10 to 12 हो गया और क्वांटिटी डिमांडेड 100 to 80 आ गया। इसे हम लोग बोलते हैं डिमांड शेड्यूल, या कह सकते हो डिमांड स्केड्यूल। शेड्यूल स्केड्यूल एक ही मतलब है, कोई चेंज नहीं है दोनों में। डायग्राम में दिखाएंगे
इसी बात को, ये डायग्राम कॉमन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन, नीचे की तरफ क्वांटिटी डिमांडेड और वाई एक्सिस पर प्राइस, और ये है हमारा डिमांड कर्व। जब प्राइस थी 10, डिमांड थी 100, हमने प्राइस को 10 से कर दिया 12, यानी कि प्राइस बढ़ गई 2 रुपए, जिसकी वजह से डिमांड घट गई 20 kg, अर्थात डिमांड रह गई अब 80 kg। तो यही कहलाएगा ED इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहां पर प्राइस इंक्रीज हुआ है 20% और डिमांड रिड्यूस हो गई 20%। अगर परसेंटेज वाइज इक्वल चेंज हमें दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो यही कहलाता है यूनिट इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 4, इन इलास्टिक डिमांड, यानी कि डिमांड में इलास्टिसिटी कम है, इसी को हम लोग बोलते हैं ED इज लेस देन 1। व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस, द डिमांड फॉर दैट कमोडिटी इज सेड टू बी इन इलास्टिक डिमांड। अगर परसेंटेज चेंज इन डिमांड हमें कम दिखाई दे रहा है परसेंटेज चेंज इन प्राइस के कंपैरिजन में, तो यही कहलाता है इन इलास्टिक डिमांड, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। एग्जाम्पल, इफ प्राइस राइजेज फ्रॉम 10 to 12, अगर प्राइस 10 से 12 हो गई, यानी कि प्राइस में चेंज आया 20%। परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं? चेंज को ऊपर रखेंगे 2, इनिशियल प्राइस को नीचे रखेंगे, यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाई 100, और डिमांड यहां पर गिर गई, दैट मीन्स 100 kg से 90 kg पर आ गई, तो यहां पर डिमांड में चेंज आया 10%। परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे? डेल्टा Q अपॉन Q मल्टीप्लाई बाई 100, और यहां पर डेल्टा Q का मतलब है 10, Q का मतलब है 100। यहां पर ये रुपीज नहीं है, ध्यान रखिएगा, kg ही होगा यहां पर, और मल्टीप्लाई कर देंगे उसको 100 से, यानी कि 10 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100, तो चेंज दिखाई देगा आपको 10%। तो यहां पर डिमांड में चेंज कम आया है, प्राइस में 20% चेंज था, लेकिन डिमांड में केवल 10%, इसलिए इसे बोलेंगे इन इलास्टिक डिमांड। और यही एग्जाम्पल आपको दिखाई देगा डिमांड शेड्यूल में, प्राइस 10 से 12 पर आ गई, लेकिन डिमांड 100 से 90 पर आ गई। ध्यान रखिएगा, रिलेशन तो इन्वर्स ही रहेगा, यहां पर प्राइस बढ़ी है तो डिमांड घटेगी, रिलेशन को उल्टा मत कर दीजिएगा। अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि यहां पर प्राइस बढ़ी है इसलिए डिमांड कम हमें दिखाई देगी। यही बात दिखाएंगे डायग्राम में, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन, नीचे क्वांटिटी डिमांडेड और वाई एक्सिस पर प्राइस। ये है डिमांड कर्व। जब प्राइस थी 10 तो डिमांड थी 100, हमने प्राइस को 2 रुपीज बढ़ाकर कर दिया 12, अर्थात प्राइस बढ़ गई 20%, जिसकी वजह से डिमांड कम हो गई और 100 से डिमांड आ गई अब 90 पर। तो वैसे भी डिस्टेंस के हिसाब से भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो चेंज डिमांड में आया है, जो चेंज प्राइस में आया है, उसके कंपैरिजन में डिमांड में चेंज कम आया है। अगर डिमांड में चेंज कम आया है तो यही कहलाएगा इन इलास्टिक डिमांड। प्राइस यहां पर बढ़ा था 20%, लेकिन डिमांड में चेंज आया केवल 10%, तो यही कहलाता है इन इलास्टिक डिमांड। और जब डिमांड में चेंज ज्यादा आएगा तब वह कहलाएगा इलास्टिक डिमांड, जिसका मतलब है ED इज ग्रेटर देन 1। व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड is more than the percentage change in its price, the demand is said to be elastic demand. For example, if price rises from 10 to 11, that means price में change आया 10% और demand गिर गई 100 से 70 पर आ गई
और ये रुपीज़ में नहीं होगा, केजी में होगा। ये मिसप्रिंट है। 100 to 70 kg, अर्थात डिमांड में चेंज आ रहा है 30%। प्राइस में चेंज आया 10%, डिमांड में चेंज आया 30%। इसका मतलब डिमांड में चेंज ज़्यादा आया, और डिमांड में चेंज ज़्यादा आने पर ED इज ग्रेटर देन 1। ये इसकी डेफिनेशन है। व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस, द डिमांड इज सेड टू बी इलास्टिक डिमांड। यही एग्जाम्पल हमें दिखाई देगा डिमांड शेड्यूल में। प्राइस 10 से 11 पर आ गई और क्वांटिटी डिमांडेड 100 kg से 70 पर आ गई। रिलेशन उल्टा ही रहेगा, क्योंकि यहां पर प्राइस बढ़ी है तो डिमांड तो घटेगी ही घटेगी, ये तो तय है। लेकिन यहां पर हमें दिखाई दे रहा है डिमांड पर असर ज़्यादा पड़ा। प्राइस में चेंज आया केवल 10%, लेकिन डिमांड में चेंज आ गया 30%। और यही बात हमें दिखाई देगी डायग्राम में। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ओरिजिन, क्वांटिटी डिमांडेड, और वाई एक्सिस पर प्राइस। ये है डिमांड कर्व, जिसमें हमें दिखाई दे रहा है जब प्राइस 10 थी तो डिमांड थी 100 kg। हमने प्राइस को थोड़ा सा बढ़ा दिया, यानी कि 1 रुपी। अब प्राइस आ गया 11 पर, यानी कि प्राइस में चेंज आया 10%, और डिमांड में चेंज ज़्यादा दिखाई दे रहा है। डिमांड ज़्यादा घट गई। जिस हिसाब से प्राइस बढ़ा था उसके कंपैरिजन में डिमांड में चेंज ज़्यादा आ रहा है, इसलिए इसे बोलते हैं इलास्टिक डिमांड। प्राइस बढ़ी थी 10%, लेकिन डिमांड में चेंज आया 30%। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड एट अ ग्लांस। दैट मीन्स पांचों के पांचों डायग्राम एक साथ समझिए। अब इन पांचों डायग्राम को याद करने का तरीका यही है। अलग अलग पढ़ोगे तो कन्फ्यूजन थोड़ा हो जाएगा, थ्योरी क्लियर हो जाती है, लेकिन डायग्राम में बच्चों को अधिकतर प्रॉब्लम आती है। एट अ ग्लांस, एक नज़र में पांचों के पांचों डायग्राम्स। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ओरिजिन, नीचे दिखाएंगे क्वांटिटी डिमांडेड, और वाई एक्सिस पर प्राइस। बिल्कुल 45 डिग्री पर एक लाइन डालिए डाउनवर्ड। यह कहलाएगा ED इज इक्वल टू 1, यानी कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अगर आपने लाइन डाली पैरेलल टू द एक्स एक्सिस तो इसका मतलब प्राइस कांस्टेंट है, लेकिन डिमांड कांस्टेंट नहीं है। और अगर प्राइस कांस्टेंट और डिमांड में चेंज आ रहा है तो ये कहलाता है परफेक्टली इलास्टिक, यानी कि ED इज इक्वल टू इनफाइनाइट। अगर आपने लाइन डाली पैरेलल टू द वाई एक्सिस, इसका मतलब डिमांड यहां पर कांस्टेंट है, और डिमांड अगर कांस्टेंट है तो ED इज इक्वल टू 0। 0 और 1 के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं वो सब लेस देन 1 होते हैं। तो ये जो ग्रीन लाइन है जिसमें आपको स्लोप दिखाई दे रहा है ज्यादा, वहां पर इलास्टिसिटी निकल के आएगी कम, यानी कि ED इज लेस देन 1। और जो आपको रेड कलर की लाइन दिखाई दे रही है, जहां पर स्लोप यानी ढलान दिखाई दे रही है कम, यहां पर इलास्टिसिटी निकल के आएगी ज्यादा। स्लोप और इलास्टिसिटी में हमेशा उल्टा संबंध होता है। वैसे भी आप देख सकते हैं 1 और इनफाइनाइट के बीच जितने भी नंबर्स आएंगे वो सब 1 से बड़े होंगे। तो ये कहलाएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। इस टॉपिक को पक्का कीजिए। नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। थैंक यू।